अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे सुरक्षित रिश्ता कौन सा होता है तो शायद आपका जवाब होगा माँ और बेटी का। लेकिन अगर यही बेटी अपनी माँ की मौत की साजिश रच दे और 48 घंटे बाद पुलिस को शक हो कि 1 साल पहले पिता की मौत के पीछे भी उसकी बेटी का हाथ हो सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? 24 साल की एक लड़की एलएलबी की छात्रा, एक ऐसा परिवार जहाँ सब कुछ था, सरकारी नौकरी, करोड़ों की संपत्ति और उज्जवल भविष्य। लेकिन पुलिस के मुताबिक लालच इतना बढ़ गया कि उस लड़की पर अपनी मां की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा। और अब जांच आगे बढ़ी तो एक एक करके ऐसे राज खुलने लगे जिन्होंने पूरे राजस्थान को हिला दिया। कहा जा रहा है कि पहले पिता की मौत हुई, फिर मां की, और अब जांच एजेंसियां दोनों मौतों के बीच कड़ियां तलाश रही हैं। अगर जांच में सामने आ रही बातें सही साबित होती हैं तो यह सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, बल्कि भरोसे, लालच और टूटे रिश्तों की एक ऐसी कहानी होगी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो आखिर क्या हुआ था उस परिवार में? क्यों एक पढ़ी लिखी लड़की पर इतने गंभीर आरोप लगे, और कैसे एक मामूली सड़क हादसे की जांच ने पूरे केस की दिशा बदल दी? आइए शुरुआत से समझते हैं कि इस हैरान कर देने वाली मामले की पूरी कहानी। 3 जुलाई का दिन था। जयपुर की एक व्यस्त सड़क। रोज की तरह लोग अपने काम पर जा रहे थे। तभी कुछ सेकंड में ऐसा हुआ जिसने पूरे इलाके में अफरा तफरी मचा दी। एक तेज रफ्तार एसयूवी सड़क किनारे पैदल जा रही एक महिला को जोरदार टक्कर मारती और बिना रुके आगे निकल जाती। राहगीर दौड़ते हैं, महिला को अस्पताल पहुंचाया जाता है, लेकिन डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। मृतक की पहचान होती है नीरज शर्मा। वह राजस्थान हाईकोर्ट में लोअर डिवीजन क्लर्क के पद पर कार्यरत थी। पहली नज़र में मामला सड़क हादसे का लग रहा था। परिवार सदमे में था, लेकिन परिवार में एक ऐसा शख्स था जिसे शुरू से यह घटना सामान्य नहीं लगी। वो थे नीरज शर्मा के भाई यानी आयुषी के मामा। उन्होंने पुलिस से कहा, मुझे इस हादसे पर भरोसा नहीं है, कृपया इसकी गहराई से जांच कीजिए। शुरुआत में शायद किसी ने उनकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो वो तस्वीर बदलने लगी। पुलिस के अनुसार जिस गाड़ी से टक्कर हुई वह अचानक वहां आई नहीं थी। कथित तौर पर उसकी गतिविधियां पहले से संदिग्ध थी। इसके बाद पुलिस गाड़ी तक पहुंची, गाड़ी से उसके मालिक तक, फिर एक एक करके उन लोगों तक जिन पर पुलिस को इस कथित साजिश में शामिल होने का शक हुआ। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, एक ऐसा नाम सामने आया जिसने हर किसी को चौंका दिया। वो नाम था आयुषी शर्मा का, मृतक की अपनी बेटी। पुलिस का आरोप है कि हत्या को सड़क हादसे का रूप देने की योजना पहले से बनाई गई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था क्यों? आखिर एक बेटी अपनी मां को मरवाने का आरोप अपने ऊपर क्यों लेगी? जांच में पुलिस के सामने जो संभावित वजहें आईं उनमें सरकारी नौकरी और पारिवारिक संपत्ति प्रमुख थी। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें 1 साल पीछे जाना होगा। साल 2024। आयुषी के पिता विजय शर्मा अचानक बीमार पड़ते हैं। उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ है। इलाज चलता है। कुछ समय बाद उनकी हालत स्थिर हो जाती, यानी सुधर जाती। उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल जाती। पूरा परिवार राहत महसूस करता है। सबको लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन पुलिस जांच के अनुसार यहीं से घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने बाद में कई सवाल खड़े कर दिए। आरोप है कि आयुषी अपने रिश्तेदार बलराम के साथ पिता को दोबारा इलाज के बहाने घर से बाहर ले गई। माँ ने पूछा, कहाँ ले जा रही हो? जवाब मिला, अच्छे अस्पताल में दिखाकर जल्दी वापस ले आएंगे। माँ घर पर ही रही क्योंकि उसे अपने छोटे बेटे की देखभाल करनी थी, जिसे विशेष देखभाल की जरूरत थी। दिन बीतते गए, फिर हफ्ते, फिर महीने, लेकिन विजय शर्मा घर वापस नहीं लौटे। जब भी माँ पूछती, हर बार कोई नया जवाब मिलता। कभी कहा जाता इलाज चल रहा है, कभी कहा जाता डॉक्टर ने मिलने से मना किया है। परिवार के मुताबिक लंबे समय तक उन्हें स्पष्ट जानकारी नहीं मिली कि विजय शर्मा कहाँ हैं और उनकी हालत कैसी है। आखिरकार एक दिन परिवार को बताया गया कि वह एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं। माँ और मामा अस्पताल पहुँचे। वहाँ डॉक्टरों ने उन्हें गंभीर हालत की जानकारी दी। परिवार हैरान था। कुछ समय पहले तक सुधार की खबर थी, फिर अचानक इतनी हालत कैसे बिगड़ गई? इसी बीच विजय शर्मा को अस्पताल से घर लाया गया और उसी दिन उनकी मृत्यु हो गई। उस समय इसे बीमारी से मौत माना गया और अंतिम संस्कार करा दिया गया। लेकिन उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि 1 साल बाद यही मौत भी सवाल के घेरों में आ जाएगी। पिता की मृत्यु के बाद सरकारी नियमों के तहत अनुकंपा नियुक्ति का मामला सामने आया। आयुषी भी नौकरी चाहती थी, लेकिन नियमों के अनुसार पहला अधिकार पत्नी का था, इसलिए नीरज शर्मा को नौकरी मिल गई। पुलिस के अनुसार यहीं से माँ बेटी के बीच तनाव बढ़ने लगा। आरोप है कि बाद में संपत्ति को लेकर भी विवाद शुरू हुआ। परिवार के कुछ सदस्यों का कहना है कि घर का माहौल पहले जैसा नहीं रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में यह विवाद एक ऐसे मामले का रूप ले लेगा जिसकी चर्चा पूरे देश में होगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली खेल तब शुरू होता है। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज की एक फ्रेम को खंगालना शुरू किया तो कई ऐसी बातें सामने आने लगीं जो सामान्य सड़क हादसे में मेल नहीं खाती थी। पुलिस के अनुसार जिस एसयूवी से नीरज शर्मा को टक्कर लगी वह कथित तौर पर पहले से इलाके में मौजूद थी। जांचकर्ता का दावा है कि महिला की गतिविधियों पर नज़र रखी जा रही थी।
यहीं से पुलिस को शक हुआ कि यह हादसा नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश हो सकती। इसके बाद जांच गाड़ी तक पहुंची। गाड़ी के मालिक से पूछताछ हुई। फिर पुलिस उन लोगों तक पहुंची जिन पर कथित तौर पर इस योजना में शामिल होने पर शक था। पूछताछ का दायरा बढ़ा और फिर एक एक करके कई लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस का कहना है कि पूछताछ और जुटाए गए सबूतों के आधार पर उन्हें लगा कि हत्या को सड़क हादसे का रूप देने की कोशिश की गई थी। इस दौरान जांच में आयुषी का नाम सामने आया। पुलिस का आरोप है कि मां की हत्या के पीछे मकसद सरकारी नौकरी और पारिवारिक संपत्ति शामिल था। हालांकि इन आरोपी की अंतिम पुष्टि अदालत में सुनवाई के बाद ही होगी। लेकिन यहीं पर कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया नीरज शर्मा के भाई यानी आयुषी के मामा उन्होंने पुलिस को एक लिखित शिकायत दी। इस शिकायत में उन्होंने मांग की विजय शर्मा की मौत की दोबारा जांच की जाए। उनका कहना था कि उन्हें अब शक है कि 1 साल पहले हुई मौत भी सामान्य नहीं थी। मामा के अनुसार विजय शर्मा अस्पताल से ठीक होकर घर लौटे थे। इसके बाद उन्हें दोबारा इलाज के नाम पर घर से बाहर ले जाया गया। लंबे समय तक परिवार को स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई और जब परिवार अस्पताल पहुंचा तब तक उनकी हालत बेहद गंभीर बताई गई। कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। मामा का कहना है कि इन घटनाओं के क्रम ने उनके मन में कई सवाल खड़े कर दिए। इसी वजह से उन्होंने पुलिस से पूरे मामले की दोबारा जांच करने की मांग की। अब पुलिस इस पहलू की जांच कर रही है कि विजय शर्मा की मौत के पीछे कोई आपराधिक साजिश तो नहीं थी। इस मामले में जांच अभी जारी है और अंतिम निष्कर्ष आना बाकी है। उधर मां की मौत के मामले में पुलिस की कार्रवाई तेज हो चुकी है। जिन लोगों पर कथित तौर पर साजिश में शामिल होने का आरोप है उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह भी जांच रही है कि योजना कैसे बनी, किसने किससे संपर्क किया और कथित तौर पर किसकी भूमिका ज़्यादा थी। पूरे मामले में एक और बात सामने आई है। पूछताछ के दौरान पुलिस के अनुसार आयुषी ने अपने बचपन और पारिवारिक रिश्तों को लेकर भी कुछ बातें कही थी। जांच से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक उसने बताया कि बचपन में उसे लगता था कि उसके छोटे भाई को उससे ज़्यादा महत्व दिया जाता है क्योंकि भाई विशेष देखभाल की ज़रूरत रखता था। उसने यह भी कहा कि पिता की मृत्यु के बाद जब अनुकंपा नियुक्ति मां को मिल गई तो इस फैसले से बेहद नाराज़ थी। हालांकि यह पुलिस पूछताछ का हिस्सा है और अदालत में इसकी कानूनी जांच होना अभी बाकी है। आज यह मामला सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं रह गया, यह कई सवाल छोड़ गया है। क्या लालच इंसान को इतना अंधा बना सकता है कि वो अपने ही रिश्तों को भूल जाए? क्या संपत्ति और नौकरी की चाह किसी परिवार को इस हद तक तोड़ सकती? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सचमुच दोनों मौतों के पीछे एक ही साजिश थी? इन सवालों के जवाब अदालत और पुलिस की जांच से ही मिलेंगे। जब तक जांच पूरी नहीं होती और अदालत अपना फैसला नहीं सुनाती तब तक किसी भी आरोपी को कानून की नज़र में दोषी नहीं माना जा सकता। लेकिन इतना जरूर है कि इस मामले ने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जब भरोसे का रिश्ता ही टूट जाए तो सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ एक परिवार का नहीं होता बल्कि समाज का विश्वास भी हिल जाता है। इस मामले में जैसे जैसे नई जानकारी और आधिकारिक अपडेट सामने आएंगे हम आपको उनसे भी अवगत कराएंगे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें।